अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ ऐसे जानवरों का जिक्र फरमाया है जो हलाल हैं, और कुछ ऐसी इशारे इरशाद फरमाए हैं कि कुछ जानवर ऐसे हैं जो खाना मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है। अब हमारा ये मामला है कि हमें तहकीक चाहिए होती है, हमारे कालम निगार और मीडिया की बेलगाम आज़ादी और सोशल मीडिया पर बेहंगम गुफ्तगू, हमें हर चीज़ की दलील चाहिए होती है। अब ये भी लोग सवाल करने लगे हैं, जी वो हराम जानवर जो यूरोप के यहाँ इतना ज़्यादा खाया जाता है, वो बीमार तो नहीं होते, वो मरते तो नहीं, तो वो फलां तो नहीं होता। तो खुदा के बंदो, कोई ज़रूरी है कि कोई ऐसी चीज़ लोग खाएं तो उससे मारी जाएं तो वो गलत होगी? नशा करने से आदमी मर जाता है। लेकिन हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने जो जवाब दिया था वो बड़ा शानदार है। किसी ने कहा कि जब शराब हराम नहीं हुई थी तो तब आप पीते थे? तो तब अबू बकर सिद्दीक़ फरमाने लगे, मैं वो काम नहीं करता जो करने के बाद बीवी और बहन की पहचान ख़त्म हो जाती है, मैं वो काम नहीं करता। आप समझिएगा बात को कि ज़रूरी है कि हर बात की हिकमत ही बताई जाए और यही कहा जाए कि वो फलानी चीज़ खाने के बाद कोई मर गया है, ज़रूरी है तो फिर और बहुत सारी चीज़ें आप उनको खाएं और खाने के बाद तजर्बा करें और बताएं कि मरे हैं कि बचे हैं। तो ये बेहंगम आज़ादी, बेहंगम गुफ्तगू को जन्म देती है। कुरान किताब हिदायत है, हर जगह हिदायत देता है, लेकिन कुछ जवामिउल कल्म हैं, एक दो जुमलों के अंदर समुंदर बंद है। कुछ आयात ऐसी हैं कि जिन आयात का रट लेना बड़ा ज़रूरी है, और जो रोज़ हमारे एक दूसरे से ताल्लुक़ रहते हैं, रिश्ते रहते हैं, उन रिश्तों के अंदर वो आयात हमारे लिए संग मील हैं। इसी तरह का जिक्र अल्लाह ताला ने यहाँ भी इरशाद फरमाया, वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा। जब नेकी और परहेजगारी का काम हो तो एक दूसरे के साथ ताउन करो, और वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, और फरमाया गुनाह और ज्यादती पर एक दूसरे के साथ ताउन न करो। और आगे इरशाद फरमाया वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह से डरो। नेकी और परहेजगारी का काम हो तो ताउन करो, आगे बढ़ो, शाबाशी दो, प्यार करो। और गुनाह और ज्यादती का मामला हो, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा अपना कोई गलत काम करने जा रहा हो, कोई जुल्म करने जा रहा हो, तो अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अब तू उसके साथ ताउन ना कर। हमारे यहाँ पनाहें दी जाती हैं। वो हमारे देहातों में ना, कोई किसी की बहू बेटी को भगा के ले आता था ना, तो यार कहते थे यारी का ये बहुत बड़ा हमारे जिम्मे कर्ज है कि हमने इसके साथ ताउन करना। गलत काम में ताउन करना, हराम फेल में ताउन करना, जुल्म और ज्यादती पर एक दूसरे के साथ ताउन करना, वो जबर कर रहा है और तू ताउन कर रहा है, और इसको मर्दानगी करार दिया जाता था। मर्दानगी, ये कोई मर्दानगी है? ये तो वो वाली बेहयाई है कि जिसके बारे में फरमाया जब तू बेहया हो जाए तो जो तेरा दिल करे तू कर। ये कोई मर्दानगी नहीं, आप जुल्म और ज्यादती पर मदद कर रहे हैं। ये आपको पता है कि मेरे दोस्त ने जबर किया है, जुल्म किया है, कचहरी और थाने में घसीट करके अपने मुखालिफ को ले गया है, तो आप उसके साथ ताउन कर रहे हैं, आगे बढ़े हुए हैं। तो याद रखें अपनी जिंदगी में इस बात को, ये कुरान ने एक उसलूब दे दिया, ताउन करना है नेकी और परहेजगारी पर, गुनाह और बदी पर कभी ताउन। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने भाई की मदद करो, चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो। तो सहाबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजलूम की मदद तो समझ में आ गई, तो जालिम की मदद कैसे करें? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जालिम को जुल्म करने से रोक दो, ये तुम्हारी मदद होगी। ये जो यारों के साथ लड़ने चले जाते हैं, पूछते भी नहीं कि हक पे हैं कि नहीं, चले जाते हैं, कहते बस दोस्तों का प्रोग्राम बन गया था, फलां बस वाले को मारना है, तो चले गए सारे। ओ खुदा के बंदे, तो जुल्म और ज्यादती में मददगार बन गया। और मैंने देखा है रवैया इतना खौफनाक है। अब जो अगली बात करने लगा हूँ वो ज़रा नाराज़ करने वाली है, इससे बहुत सारे लोग नाराज़ होते हैं, लेकिन चूंकि ज़रूरी है तो करनी भी ज़रूरी है। इलेक्शन के दिनों में बड़ी मदद होती है, हमें पता है बंदा जालिम है, जाबर है, लेकिन क्या करें जी, हमारी बरादरी का है, क्या करें जी, हमारा अपना है, क्या करें जी, हमारा मोहल्लेदार है। तो अबू जाल भी तो हुजूर की बरादरी का था, मोहल्लेदार था, रिश्तेदार था, तो क्या उसकी मदद हो जाती? यजीद जो है वो भी तो इसी खानदान से ताल्लुक रखता था, ऊपर जाके यहीं से मिल जाता था, तो इमाम हुसैन ने उसके जुल्म पर उसकी मदद क्यों ना की? तो इसलिए ये रवैया बदलें, नेकी और परहेजगारी के काम में आगे बढ़े, दौड़ कर ताउन करें।
और जुल्म और ज़्यादती के मामलात में कभी भी किसी शख्स के साथ कोई रवैया आप ताउन का बिल्कुल बरकरार ना रखें। एक आया करीमा सूरतुल माइदा की आयत नंबर 3 का जो इब्तदाई हिस्सा है वो भी बड़ा शानदार है। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब यह आया करीमा नाजिल हुई तो मुझे यहूदियों का एक आलिम मिला और कहने लगा, उमर तुम्हारे नबी करीम अलैहिस्सलाम पर एक ऐसी सूरत नाजिल हुई है कि अगर वो तौरात में नाजिल होती तो हम उस दिन को ईद का दिन मनाते, ईद समझ के वो दिन मनाते हैं। इतनी शानदार आयत। आयत क्या है? अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। अल्लाह फरमाते हैं कि आज के दिन मैंने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और मैंने तुम पर अपनी नेमत को मुकम्मल कर दिया। देखे ना, हमारे यहाँ हाफिज जी पक्का रट्टा लगा के कुरान मजीद याद करते हैं, और जब याद कर लेते हैं ना तो वो सुनाते हैं, और जब माशाल्लाह सुनाते हैं अल्लाह की तौफीक से, तो फिर हाल ये होता है कि उस दिन जब कुरान शरीफ ख़त्म होता है तो हम जश्न मनाते हैं। खुशी होती है कि नहीं होती? ये नाजरा कुरान मजीद को बच्चा मुकम्मल करता है तो तब भी खुशी होती है कि नहीं होती? और हमारे यहाँ जो लोग आम ख़त्म शरीफ के मुखालिफ हैं, ख़त्म बुखारी के, वो भी बड़े कायल हैं। तो अगर दीन मुकम्मल हो जाए, पिछला कोई दीन भी मुकम्मल नहीं था तो ये दीन मुकम्मल है हमारे पास। यानी इतना मुकम्मल है कि हमें छींकने का तरीका भी बाहर से लेने जाने की कोई ज़रूरत नहीं। वो भी हमारे रसूल ने हमें घर में अता फरमाया है, वो भी हमें बाहर से ले जाने की ज़रूरत। अकमलतु लकुम, मुकम्मल कर दिया तुम्हारे लिए। और ये जो लफ्ज़ लकुम है, इस पर बड़ी खूबसूरत बात काजी सनाउल्लाह साहब पानीपति रहमतुल्लाह लिखी है। वो फरमाते, रब फरमाते हैं मुकम्मल भी मैंने तुम्हारे लिए किया है, तुम्हारे लिए मुकम्मल किया है ताकि तुम राज़ी हो जाओ, तुम्हारे लिए आगे जीना आसान हो जाए। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, इससे थोड़ा सा आगे जब हम जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने वज़ू के फ़राइज़ भी इसी जगह बयान फरमाए, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसाफ करने के लिए खड़ा होने का हुक्म भी इन्हीं आयात के अंदर दिया। और जब आप इंसाफ के लिए खड़े होंगे, वो कोई भी हो, और जब आप अदल करेंगे तो अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि फिर तुम्हें एक ऐसी नेमत मिलेगी जिसका कुरान मजीद में जा बजा जिक्र है। वो नेमत क्या है? फरमाया इदिलू, तुम अदल करो, हुवा अक़रबु लित्तक़वा, अब ये तकवे के करीब हो जाएगा। और जब इंसान तकवे के करीब होता है तो फिर अपने रब के करीब हो जाता है। अदल करो, इंसाफ करो, तुम्हारे हाथ एक घर का ही अदल और इंसाफ क्यों ना आए, इंसाफ का तराजू। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर एक निगरान है और उससे उसकी रियाया के बारे में सवाल किया जाएगा। आगे जाके ना इसी पारे के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के उन दो बेटों का भी जिक्र है कि जिसमें एक बेटे ने दूसरे को कत्ल कर दिया था। उसने जब उसको कत्ल किया, और कत्ल की बुनियाद जो यहाँ बयान की गई वो हसद है। हसद जो होता है ना, हसद ये एक अजीबो गरीब चीज़ का नाम है, रोग है ये बातन का, ये बातन का रोग है। और हसद जब आ जाता है ना तो फिर इंसान को जला देता है, और फिर इंसान माज़अल्लाह ताला ऐसे ऐसे अजीब हरकत करता है, होता असल में हसद है। और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला ने तो यहाँ तक लिखा है, फरमाते हैं ये तकब्बुर और हसद ज़्यादातर अहले इल्म लोगों में होता है। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। अब इसके तर्जुमा आपने सिर्फ मौलवी नहीं कर लेना। वैसे लोग कहते हैं मौलवी पढ़े लिखे नहीं, तो कोई ऐसी बात बयान की जाए तो फटाफट कहते हैं मौलवियों की गल हो रही। तो भाई ये अहले इल्म से मुराद MSc वाला भी है, PhD वाला भी है, पढ़े लिखे लोगों में। और ये जो तकलीफ दे किस्म की अजियत देते हैं ना अपने मुखालिफ को, ये अक्सर पढ़े लिखे लोग देते हैं। सादा आदमी तो गुस्सा भी सादगी में ही करता है और राज़ी भी सादगी में हो जाता है। तो वो हसद की बुनियाद पर काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। तो आगे कुरान मजीद ने जो उसलूब बयान किया वो बड़ा और ज़्यादा नसीहत आमोज़ है। जब कत्ल किया तो अब क्या करे, भाई की लाश को उठा के फिर रहे हैं कि इनका किया जाए। तो उनको दफन करने का तरीका कव्वे ने सिखाया। कव्वे ने भी लड़ते लड़ते दूसरे कव्वे को मारा, फिर उसने अपनी चूंच के साथ ज़मीन को खोदा, फिर उसके अंदर उसने कव्वे को रख के उसके ऊपर मिट्टी डाली। तो काबिल को समझ आ गई कि इस तरह करके मैंने भाई को
दफन करना है। तो अगर कौवा कोई बात सिखा सकता है तो इसका मतलब है सीखने वाला कहीं से भी सीख सकता है। शर्त यह है कि उसका सीखने का प्रोग्राम हो, उसका इरादा हो कि मैंने सीखना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नज़रियाती होती हैं, तो जो नज़रियाती चीज़ें होती हैं उन पर ज़ाहिर है फोकस भी ज़्यादा होता है, और नज़रियाती चीज़ें जो ऐसी हैं जो ज़िंदगी में भी अमल करने में रास्ता आसान करती हैं और मरेंगे तो कब्र में भी हमें फ़ायदा देंगी। तो एक नज़रियाती आयत है, इसी के अंदर आयत नंबर 35 सूरतुल माइदा में, उसमें अपनी बात को समेटता हूँ। अल्लाह करीम ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और उसके रास्ते में वसीला तलाश करो। अल्लाह क्या फरमाते हैं? अल्लाह से डरो और उसके रास्ते में वसीला। तो जब अल्लाह वसीले को पसंद करता है तो अल्लाह वसीले को, यार वाज़े आयत आ गई, वाज़े। मैं हैरान होता हूँ बाज़ौक़ात कि वाज़े दलील के बावजूद लोग कहते हैं कि जी यहाँ से मुराद कुछ और है। तो मैंने कहा किसने तुम्हें कहा कि मुराद लो? तुम कौन होते हो अपनी मर्जी से कुरान की तशरीह करने वाले, तफसीर करने वाले? क्यों, किस तरह तुमने मुराद लिया? कहने लगे जी वब्तगू इलैहिल वसीला का माना है अपने आमाल का वसीला पेश करो, नबी करीम का वसीला ना पेश करो, अपने आमाल का। और एक दलील है वो हदीस गार, 3 लोग गार में चले गए, उन्होंने अपने अपने अमाल का वसीला दिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने निजात दे दी। यानी वो नमाज, जिस नमाज में सारा सौदा बेचा है दुकान का, कहते हैं उसका वसीला दे लो, पता नहीं वो नमाज कबूल भी है कि नहीं, उसका वसीला दे लो तो दुरुस्त है। और वो वाला हज जो सारा माज़अल्लाह दिखावे पे गुजर गया, उसका वसीला दे लो तो जायज़ है। और वो ज़कात पता नहीं पूरी दी के नहीं दी, उसका वसीला दे लो तो, यानी वो आमाल जो पता नहीं कबूल है कि नहीं, उनका वसीला दे लो तो वो जायज़ है। तो ये तो अमाल पता नहीं मकबूल हैं कि नहीं मकबूल, तो उस रसूल का वसीला ना दे जो हर वक़्त ही रब की बारगाह में मकबूल है, और सिर्फ दुनिया में ही मकबूल नहीं, कब्र में भी मकबूल है। और क़यामत के दिन भी शफात का सेहरा सजेगा तो मुस्तफ़ा के सरे अनवर पर सजेगा। हमारे यहाँ बड़े अजीबो गरीब रवैयों के लोग पाए जाते हैं, और फिर जो उनकी बातें कबूल करने वाले हैं वो उससे भी ज़्यादा वसीउ ज़रफ़ हैं, वो उससे ज़्यादा बुलंद हौसलों के मालिक हैं। वो साहिबाने इल्म फ़िक्र फटाफट आ जाते हैं, कहते हैं जी मतलब वसीले की ज़रूरत क्या है? अल्लाह जब सारा कुछ डायरेक्ट सुनता है। और मैंने कहा खुदा के बंदे, तुझे तो अल्लाह ने बगैर वसीले के पैदा नहीं किया, गिरा के ऊपर से छत से। देखे ना, अल्लाह मेहनत करने का हुक्म देता है तो बगैर वसीले के भी अल्लाह रोज़ी अता कर ही सकता है ना। अगर मन्नो सलवा सुबह बनी इसराइल की छतों से मिल सकता था तो हमारे बिस्तर में तकिए के नीचे से भी नोट निकल सकते थे। पर अल्लाह ने फरमाया उठ के जाओ, काम करो, कुछ करोगे तो फिर तुम्हें मिलेगा। तो जब अल्लाह ताला ने सारा निज़ाम ही वसीले का बनाया है तो अजीब मंजर है और अजीब कैफियत है कि इस बात पे लोग किताबें छापने लग जाते हैं, इस पर लोग तवज्जो देने लग जाते हैं। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम की साहिबजादी का विसाल हो गया, तो जब गुस्ल दिया हुजूर की बड़ी साहिबजादी को, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ठहरो, अभी कफन न देना। तो सहाबियात ने अर्ज़ की हुजूर क्या करना है? तो महबूब अंदर गए और अपना कुर्ता उतारा, फरमाया मेरी बेटी को मेरे कुर्ते में कफन दो, उम्मीद है अल्लाह इसकी बरकत से उसकी कब्र को रोशन फरमा देगा। तो यहाँ तो तबर्रुकात वसीला बन रहे हैं। तबर्रुकात, हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास हुजूर के नाखून थे, उन्होंने वसीयत की थी जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी ज़ुबान के नीचे रख देना। तो मेरे भाई ये सारी चीज़ें तो वसीला बन रही हैं। वब्तगू इलैहिल वसीला, बस ये है कि ज़िंदगी में कोई वसीला तलाश करके रखो, कोई वसीला ज़िंदगी में तलाश करके रखो, कोई वसीला ज़िंदगी में तलाश करके रखो। एक बहुत ज़ईफ़ुल उम्र बुज़ुर्ग थे, तो आखिरी उम्र में ना उन्होंने तरीक़त को बड़ा पढ़ा, तसव्वुफ़ को बड़ा पढ़ा। आखिरी उम्र में एक शख्स के मुरीद हो गए। तो कालम नवीस उन पर लिखता है, वो कहता है मैंने उनसे कहा कि बाबा जी अब कोई उम्र तो नहीं थी मुरीद होने की, बंदा शुरू में मुरीद हो कोई तरबियत भी लेता है। तो कहने लगे बेटे मैंने मुर्शद के आदाब बड़े पढ़े थे, लेकिन कोई ऐसा वसीला बन ना सका, कामिल मुर्शद तक पहुँच ना सका। तो फिर इरादा किया कि अल्लाह की तौफीक से और तलाश करता हूँ, तो बुढ़ापे में मिल गया है। तो उसने कहा हज़रत जी अब क्या फ़ायदा? तो कहने लगे फ़ायदा क्यों नहीं,
मरना तो है तो किसी दे सिरे चढ़ के क्यों ना मरिए, मरना तो है तो किसी दे होके क्यों ना मरिए। इसलिए आखिरी उम्र में से ही प्रोग्राम मेरा पक्का बन गया है। और ये वब्तगू इलैहिल वसीला पर शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह वक्त नहीं है, वरना मैं कुछ और बुजुर्गों के भी यहाँ आपको हवाले पेश करता। शाह वलीउल्लाह साहब को बर्रे सगीर पाक को इनके तकरीबन तमाम मकातब फ़िक्र, वैसे लोग इनकार करने पे आए तो वो इमाम आज़म का भी कर दें, उनकी मर्ज़ी है, लेकिन तमाम मकातब फ़िक्र शाह वलीउल्लाह साहब के ना सिर्फ अकीदतमंद हैं बल्कि उनके शागिर्दों की लिस्ट में। तो शाह वलीउल्लाह साहब ने यहाँ वब्तगू इलैहिल वसीला पर लिखा है, फरमाते इसका माना ये है कि कोई मुर्शद कामिल तलाश करो। इसका माना ये है कि तुम कहीं जाओ और वहाँ से तरबियत हासिल करो और किसी के रस्तों के मुसाफिर बन के तुम अल्लाह रसूल की बारगाह में आओ। ये हमारे बुजुर्गों ने नहीं लिखा, ये हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब अलैहि रहमा इसको नकल करते हैं। तो वसीला एक बड़ी महबूब चीज़ का नाम है, अल्लाह उसको महबूब रखते हैं। क़यामत में रब हिसाब ही नहीं शुरू करेगा, बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, हिसाब उस वक्त शुरू होगा जब मेरे रसूल पाक सिफारिश करेंगे। तो जब क़यामत का वो हिसाब जो तय है कुरान की हर सिपारे में जिसका जिक्र है वो हुजूर के वसीले से शुरू हो रहा है। बस दुआ फरमाएं कि हमारे हाथों में जो वसीले हैं वो हमेशा कायम रहें और अल्लाह तबारक व तआला हमारी निस्बतों को मजबूतियाँ अता फरमाए। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि।